subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome back to my second class of force and pressure. Hope you are well, stay safe and stay healthy. We have started the chapter 9, that is force and pressure, and I have discussed about the force. Then force are due to interaction, effects of force. Force can produce motion, then force can stop motion, force can change the direction of motion, force can change the speed of motion, force can change the shape and size of an object. Today I shall discuss about the types of force. So before going to start, make sure that your science book is along with you and take a earphone or headphone for better sound quality. So let me start with the types of force. The topic is types of force. So basically two types of force are there. One is contact force and another is non-contact force. Now what is contact force and what is non-contact force? Contact force means the force in which two interacting objects are involved in physical contact with each other. यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स इसको कहेंगे हम जब किसी दो चीज फिजिकल कांटेक्ट में एक साथ इन्वॉल्व रहेंगे किसी भी एक कार्य काम करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि कांटेक्ट फोर्स. सेम अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स? द ऑपोजिट ऑफ कांटेक्ट फोर्स. द कांटेक्ट फोर्स वाज द फोर्स व्हिच इन्वॉल्व टू ऑब्जेक्ट्स in a physical contact with each other. जहां पे दो फिजिकल कांटेक्ट होता है, दो चीजों का फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसको हम कहेंगे कि कांटेक्ट फोर्स. जैसे तुम पकड़ लो ये पेन, ये मार्कर और ये कैप. अब हम अगर ये एक चीज है और ये एक चीज है, अगर हम दोनों को एक साथ कंटेक्ट करेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड हुआ है. कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड होने के कारण ये कैप जो है ये मार्कर पे लगा है. ठीक है, यानी कि ये कांटेक्ट दोनों में कांटेक्ट हुआ है, फिजिकली कांटेक्ट हुआ है इन दोनों में, तो ये मार्कर जाके कैप पे लगा है. सेम वैसे उल्टा करेंगे तो उसको कहेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स. जैसे the force exerted by the force which do not make a physical contact with the body and act through the space are called non-contact force. अब non-contact force का मतलब ये है कि जहाँ पे दोनों बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे non-contact force. सपोज non-contact force में हम अगर देखेंगे तो ये हम अगर एयर ब्लो करेंगे, सपोज ये एक बुक है, यहाँ पे मैंने एयर ब्लो किया है, यहाँ पे एयर को, यानी कि ये पत्ता जो ये वर्क हो रहा है, ये पत्ता जो ये उड़ रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा क्योंकि पेज और हैंड में कांटेक्ट है. अब हम अगर इसको एयर से ब्लो करेंगे तो ये उठेगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो एयर और मेरा मुंह जो है और ये बुक पे कोई कांटेक्ट नहीं था, तो ये गया है कि नॉन कांटेक्ट, यानी कि दोनों बॉडी पे कुछ कांटेक्ट नहीं होगा, इसको नॉन कांटेक्ट कहा जाएगा. अब क्या है? कांटेक्ट फोर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप्स एंड ऑल्सो द नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑल्सो इन थ्री टाइप्स. So contact force basically muscular force, then friction, then mechanical force. Now what is muscular force, friction and mechanical force? So first muscular force, यानी कि मस्कुलर यानी कि मसल से जो काम होता है, जो फोर्स अप्लाइड होता है,
डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑफ आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। हमारे बॉडी के जो मसल है, ये मसल है, तो ये मसल से अगर हम जो काम करेंगे, जो वर्क करेंगे, उसको करने में जो फोर्स लगेगा वो हम कहेंगे कि मस्कुलर फोर्स। अगर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या करते हैं, ब्रिक, सीमेंट, रॉड, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उनमें क्या फोर्स अप्लाइड हुआ है, उनमें ये कांटेक्ट फोर्स है। अगर हम किसी भी एक सपोज ये ब्रिक से हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे ब्रिक्स माथे पे लेके जाते, तो यानी कि ब्रिक्स और उसका बॉडी पे एक कांटेक्ट हुआ है, ये एक कांटेक्टेड फोर्स गया है। और ये मस्कुलर फोर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैन पावर यानी कि मसल का यूज होता है, तो इसको कहा गया है कि मस्कुलर फोर्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, तो द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब यह है कि किसी भी एक मोशन पे कोई भी एक बॉडी चल रहा है, उसको ऑपोजिट एंगल से या ऑपोजिट साइड से जो उसे रोकना चाह रहा है, उसको हम कहेंगे कि फ्रिक्शन। अब अगर हम एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि अगर हम किसी भी एक बॉल यानी कि एक बॉल को अगर हम ये एक बॉल है, इसको हम अगर ये स्लोप है, ठीक है, ये मिट्टी है या कुछ भी है, जहां यहाँ से हमने एक बॉल को छोड़ा है, तो ये नीचे आएगा, यानी कि वो एक मोशन में था और आके यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे रह जाएगा। यानी कि ये जो बॉल यहाँ पे छोड़ा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको रोकना चाह रहा है, तो इस पे मोशन जा रहा थी, इसलिए यहाँ पे आके रुका है, यानी कि ऑपोजिट एंगल से यहाँ पे रेस्ट। हमने पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, मोशन का स्पीड जो है वो चेंज करता है, या कैन चेंज द डायरेक्शन, ये भी करता है। तो यहाँ पे बॉल जो है वो नीचे आ रहा था, तो आते आते एक समय यहाँ पे रुक गया, यानी कि यहाँ से ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड हुआ है, जिसको हम कहेंगे कि फ्रिक्शन। और आसान भाषा में अगर हम और एक एग्जांपल देखें तो हम समझ पाएंगे कि सपोज हम मिट्टी पे चल रहे हैं, हम जो चलते हैं, वॉक करते हैं, वो भी एक फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर हम मिट्टी पे चल रहे हैं तो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन अगर हम टाइल्स पे अगर चलेंगे, टाइल्स पे, यानी कि वो बहुत स्मूथ होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम बाथरूम में फिसल जाते हैं, यानी कि वहाँ पे पानी ज़्यादा रहती है और वहाँ पे टाइल्स भी रहती है, तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कि रफ सरफेस जो है वो नहीं रहता। रफ सरफेस नहीं रहने के कारण हम आसानी से मिट्टी पे चल सकते हैं, लेकिन टाइल्स या पानी, जिस टाइल्स पे पानी है वहाँ पे हम ठीक तरीके से खड़े नहीं हो पाते। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो स्मूथनेस के कारण फ्रिक्शन कम हो गया है, यानी कि उसमें पकड़ नहीं रहती, तो हम ये गिर जाते। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, किसी भी एक बॉडी को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है। और फ्रिक्शन के कारण हम किसी प्लेस पे आसानी से स्मूथ तरीके से हम क्या करते हैं कि हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन होने के कारण। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी तो हम गिर जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि बाथरूम पे अगर हम जाते हैं और उसके नीचे बाथरूम पे क्या टाइल्स अगर रहती है या पानी रहती है उस टाइल्स के ऊपर, तो हम गिर जाते हैं कभी कभी।
इसका मतलब यहाँ पे स्मूथनेस ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पे स्मूथनेस ज्यादा होगा वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। और फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक बॉडी को क्या करता है, जो मोशन है वो रोकने में हेल्प करता है। तो अगर हम मिट्टी पे चलते हैं, रफ सरफेस पे चलते हैं तो क्या होते, आसानी से हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बाथरूम पे जाएंगे या किसी स्मूथ सरफेस पे जाएंगे तो क्या होता है, हम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है। तो ये गया है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट शोज things down to prevent them from moving by acting in a direction opposite to the motion of the moving object। जो कहा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन से जो रोकना चाहता है उसको हम कहेंगे कि फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन इज अबाउट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिकल फोर्स। व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। It is too easy. We have seen that muscular force, the force that exerted by muscle is called muscular force. Friction यानी कि जो opposite motion किसी भी एक बॉडी को उसकी opposite डायरेक्शन पे जो रोकना चाहता है उसको फ्रिक्शन। अब मैकेनिकल यानी कि जिस फोर्स, जिस वर्क, जिस एक्टिविटी को करने के लिए मशीन की जरूरत है उसको हम कहेंगे कि मैकेनिकल फोर्स। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई या पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर देयर, जहां पे क्या होता है, मैकेनिकल या मशीन का यूज होता है जो एक मैकेनिकल फोर्स है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Types of non-contact force, that is, it is also three types, that is magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Now what is magnetic force? Magnetic force यानी कि जो फोर्स एग्जर्ट होता है किस लिए, मैग्नेट, जहां पे द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से जो फोर्स या मैग्नेट के हेल्प से हम जो काम या एक्टिविटी करते हैं उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा गया है। तो मैग्नेटिक फोर्स हम एग्जांपल के ओर से हम देखेंगे कि हम अगर मैग्नेट, दो मैग्नेट लेंगे तो क्या होता है, ये मैग्नेट जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट और रिपल करता है। अट्रैक्ट मतलब उसके ओर खींचता है और रिपल्स मतलब क्या है, उससे दूर पुल करता है और अट्रैक्ट का मतलब पुश करता है, खींचता है। तो अगर हम दो मैग्नेट लेंगे और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन देंगे, ऑपोजिट यानी कि सपोज ये एक मैग्नेट का पीस है और यहाँ पे और एक मैग्नेट का पीस, ठीक है। अगर हम ये जो एरिया है उसको उसी के साथ लगाएंगे, इसको उसी के साथ लगाएंगे, अंदर वाले एरिया को अंदर वाले एरिया से लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। और अगर हम ये उल्टा कर देते, इसको उल्टा कर देते तो ये एरिया जो है इसको रिपल करेंगे यानी कि दूर करेंगे, इसको माइनस साइन से हम कहेंगे, यानी कि ये जो एरिया है आउटर साइड, इसको अगर हम जोड़ेंगे यानी कि सेम चीज से हम किसी मैग्नेट को सेम साइड से हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट की एक साइड को दूसरी ऑपोजिट साइड से हमको मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये अट्रैक्ट होगा, वरना ये रिपल्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये है कि जिस फोर्स पे मैग्नेट का यूज हुआ है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक या something is there, electric charge or something is there. So come to the definition. What is definition of electrostatic force? The definition is the force exerted by
a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि किसी भी एक चार्ज बॉडी को अगर हम चार्ज और अनचार्ज बॉडी के साथ मिला के कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम देख सकते हैं तुम अपने ये मार्कर जो है या किसी भी एक कॉम को या किसी भी एक प्लास्टिक स्केल को अगर हम ड्राई एयर में ऐसे रैप करेंगे, कुछ समय ऐसे रैप करेंगे, तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो घर में, ऐसे हम रैप करेंगे और छोटे छोटे कुछ मतलब पेजेस के टुकड़े पीस करेंगे छोटे और बाद में ये जो मैंने रैप किया है इसको हम अगर ऐसे इस पे ऊपर रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो छोटे पीस है, ये जो पेपर के छोटे पीस है, ये इस पे लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको रब करने के कारण यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है और ये नॉन चार्ज पीसेस ऑफ पेपर है जो क्या है इस चार्ज बॉडी पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ये चार्ज होने के कारण ये नॉन चार्ज जो बॉडी है उसके साथ ये लग जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको रैप नहीं करोगे तो यहाँ पे ये बॉडी जो है वो चार्ज नहीं होगा और अनचार्ज बॉडी से ये अनचार्ज हो या चार्ज बॉडी वो नहीं लगेगा, यानी कि चार्ज बॉडी होना जरूरी है। एक चार्ज बॉडी यानी इसको अगर हम रैप नहीं करेंगे तो ये पत्ता तुम देख सकते हो पीस ऑफ पेपर ये इस पे नहीं लगेगा, और जब तुम इसको रैप करोगे तो क्या होगा, ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इस पे लग जाएगा। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। नाउ कम टू द पॉइंट ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is over. Now come to the point gravitation. What is gravitation? Gravitation force is the force with which any two masses or objects pull each other. ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि ये एक फोर्स है जहां पे क्या होता है, दो बॉडी एक दूसरे को एक की ओर खींचता है, पुल करता है। अगर हम देखेंगे तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के आसपास ये अर्थ रिवॉल्व अराउंड घूमता है, ये चक्कर लगाता है। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सन ये अर्थ को खींचता नहीं, और अगर नहीं खींचेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। अर्थ हो या सन हो या कुछ भी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा एक फोर्स है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचता है। अर्थ और सन में सेम वैसे ही हुआ है, क्योंकि सन के आसपास तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के आसपास वो अर्थ चक्कर लगाता है, और अर्थ और सन में एक अट्रैक्शन यानी कि वो एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए वो टिक पाते हैं। सन के नीचे तो यहाँ ऐसे तो पिलर्स नहीं है कि वो टिक जाए, या अर्थ के नीचे एक पिलर्स नहीं है जो वो पिलर्स के ऊपर टिक जाए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का अप्लाइड हुआ है, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। वैसे ही हर एक बॉडी एस्ट्रोनॉट हो या कुछ भी जितने भी है हमारे एटमॉस्फेयर पे या कहीं पे भी, वो क्या करते हैं, सोलर सिस्टम पे वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और ये खींचने के कारण वो वहां पे बिना पिलर के खड़े या टिक पाते। वैसे ही हम अगर देखेंगे कि मून जो क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, तो ये अर्थ और मून में एक अट्रैक्शन, उनमें एक खिंचाव यानी कि वो एक दूसरे को पुल करते हैं, इसके कारण वो वहां पे टिक पाते हैं। वैसे ही सोलर सिस्टम में जितने भी है वो एक दूसरे को ऐसे ही अपने ओर खींचते हैं और साइड में जो है उसको भी खींचते हैं, ताकि वो एक पोजीशन या एक प्लेस पे टिक पाए। तो ये गया है ग्रेविटेशन। नाउ वन टर्म इज देयर व्हाट व्हिच इज ग्रेविटी।
ग्रेविटी एक फोर्स है. ग्रेविटी इज द फोर्स with which the earth attracts objects towards itself. ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ क्या करता है, अर्थ पे जितने सारे बॉडी है, जितने सारे ऑब्जेक्ट है, उसको अपने ओर खींचता है. जैसे हम देखते हैं कि हमारे न्यूटन क्या किए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका इन्वेंट किए. कैसे? वो देखे कि एक एप्पल क्या कर रहा था, गिर रहा था, तो वो ऊपर नहीं गया, वो नीचे आ गया. यानी कि वहां पे ग्रेविटी, यानी कि वो अर्थ क्या कर रहा था, उस एप्पल को अपने ओर खींच रहा था. अगर हम ये मार्कर देखेंगे तो ये अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो नीचे चला जाएगा. यानी कि ये ग्रेविटी जो है ये एक फोर्स है जो क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट्स को अपने ओर खींचता है, अपने ओर खींचता है. यानी कि अर्थ पे वो रहता है और ये अर्थ के अर्थ में ही उसे खींचता है. जो फोर्स है उसको हम कहेंगे कि ग्रेविटी. और तुम जब नेक्स्ट क्लास या अपर क्लास पे जाओगे, इसके बारे में और भी पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है वो पढ़ोगे, तो तुम्हें ये आइडिया मिलेगा. अभी क्लास 8 के लिए फिलहाल इतना ही है. तो फॉर टुडे आई शैल स्टॉप हियर. Connect with me and stay healthy and stay safe. And if you are new in my channel, then subscribe my channel to grow up my channel. And if you like my video, then press the like button.